खैर मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन आपको ज़रा लुक वगैरह दिखा रहे थे कि अभी क्या सिचुएशन है। पहले की दीवारों पे 3 कोट लगेंगे तब जाके दीवार देना। अच्छा भाई, ये जो साहब है ना, ये दूसरी दफ़ा लेके जा रहे हैं। पहले ये 5 या 6 लेके गए थे, मुझे जहाँ तक का याद है। तो वो कह रहे हैं यार अंडे आ रहे हैं डेली के, और मसला ये है कि अंडे कम। अच्छा भाई, यहाँ से कुछ चूज़े पकड़ के मैं ले गया हूँ ऊपर। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो यार कैसे पकड़ ली, क्योंकि वीडियो में दिखा नहीं सकता, रैपॉट मेरा नीचे पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने वीडियो खुद ही रिकॉर्ड करी। तो शेड के ऊपर से डालने बेसिकली ब्रॉयलर के। तो किसी को अगर किसी का मूड हो कोई काम करने वाला, जान पहचान वाला हो, कुछ नया यंग सा लड़का हो 24-25 साल का, तो वो। अच्छा भाई, ये जो 15 मुर्गियाँ ना टोटल हमारे एक छोटे भाई लेके जा रहे हैं, मुस्तफ़ा भाई, और ये दोनों अपने सेटअप पे रखेंगे। खैर ये मुझे वीडियो बना के भेजेंगे, उसके बाद हम दोनों डिटेल में ज़रा चीज़ें देखते हैं अच्छे से, फिर समझेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली हमारा जो चूज़ों वाला फ्लोर है इस पर कलर होना शुरू हो गया है, और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाई जनवरी में करा लेंगे। तो जनवरी का खैर एंड हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है भाई चीज़ें फाइनलाइज़ हो गई हैं, चीज़ें बेहतर हो गई हैं काफ़ी हद तक। ये है कि अभी रूम की जो शक्ल है ना थोड़ी सी निखर कर आ जाएगी। अभी हालत देख रहे हो, छत देखो, दीवारें देखो आसपास की, बहुत दिन ना जिसे कहते हैं काम ख़राब चल रहा था। और मेरी तो ना इस हफ्ते शादी थी, तो इस चक्कर में फिर पेंट ज़रूर करवाना ही करवाना था, क्योंकि ऐसे बात है ऊपर कुछ सामान वामान रखा जाएगा, जो मेहमान वगैरह आएंगे, तो उस हिसाब से इस फ्लोर को ज़रा सा चमकवाना था। खैर मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन आपको ज़रा लुक वगैरह दिखा रहे थे कि अभी क्या सिचुएशन है। पहले की दीवारों पे 3 कोट लगेंगे तब जाके दीवार जो है ना सिमट कर आएगी। मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो दिखा दूँगा, क्या कहते हैं, तकरीबन 2 दिन के बाद कलर की, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार कलर जो है ना कितना बेहतर हो गया जगह। वरना अभी वीडियो में ये पार्ट डालने का रीज़न सारा ये था कि आपको पता लगे भाई पहले दीवारें कैसी थी और उसके बाद क्या चीज़ हो जाएगा, क्या हिसाब हो जाएगा। उसके अलावा भाई साथ साथ बता दूँ मैं आप लोगों को कि एक क्या कहते हैं चूज़ा भी जो है ना हमारा इंशाल्लाह ताला 2 फरवरी में आ रहा है, और 1 फरवरी को आ रहा है लेयर का चूज़ा। तो जिसको भी चाहिए हो वो कांटेक्ट कर सकता है, चूज़ा भी तो अवेलेबल है। तो ये है कि जो भी रेट्स होंगे वो देख लेंगे। खैर, और अंडे वाली मुर्गी का चूज़ा, यानी कि वाइट लेयर जो होती है ना अंडे वाली, काफ़ी टाइम से आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने कहा हुआ था, तो भाई जिसको भी लेना हो वो कांटेक्ट कर सकता है। तो देखो ज़रा गार्डर ऊपर के किस कलर के हैं, और अभी कलर होने के बाद थोड़ी सी निकल कर बाहर आ जाएंगे। वजह ये थी कि आग लगी थी तो बहुत दीवार ख़राब हो गई थी, और ये छत पे भी नया पेंट हुआ है, यानी कि छत के ऊपर भी डिस्टेंपर कराया था, साइडों पे दीवार वगैरह कराई थी। तो कमेंट में आप लोग को बताएगा कि कितना खर्चा हुआ होगा आपके ख्याल में इस पूरी जगह पे कलर करने के अंदर। कलर हो चुका है और 3-4 दिन के अंदर ये जगह भी रेडी हो चुकी है। अभी फ़िलहाल कुछ सामान रखा हुआ है, यहाँ पे पर्दे भी डाल दिए थे, क्योंकि तो ना ये जगह कुछ इस्तेमाल के लिए थी। घर पर कुछ मेहमान आ रहे थे, तो उस हिसाब से इस जगह के ऊपर कलर वगैरह डाल के जगह को थोड़ा सा साफ़ सूफ़ कर लिया। तो अभी शायद यकीन ना आ रहा हो, ये वही जगह है जहाँ पर हमारे मासूम से चूज़े हुआ करते थे, और अभी माशाल्लाह से सिचुएशन ये है कि जगह बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, साफ़ सूफ़ हो गई है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पिछले 4-5 दिन के अंदर नए चूज़े आने वाले। वो लड़का जो यहाँ पे मेरे पास काम करता है वो यहीं पर ही सो रहा है आजकल इस बिस्तर पे। लेकिन ये है कि जगह साफ़ हो गई है। उसकी वजह ये है कि जगह बिल्कुल अच्छे से चमकाने का रीज़न ये था, एक तो कलर आप लोग कब से कह रहे थे, दूसरा ये जगह इस काबिल करनी थी कि यहाँ पर आके कोई रुक सके, तो इसलिए जगह को अच्छे से साफ़ सूफ़ करके बिल्कुल फ्रेश कर लिया है। तो खैर अब चूज़े आएँगे इंशाल्लाह 8 दिन के, जल्दी आ जाएंगे, 1 फेब को आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको लोग यहाँ की और बेहतर लगेगी। वजह ये थी भाई मैं, तो बस चलते हैं ज़रा दूसरी जगह पे चल के फिर आपको आगे के अपडेट देते हैं। मैंने आपको एक रूम की एक लुक दिखा दूँ पूरे दिन में, 2-3 दिन में कलर का कितना बेहतर हो गया भाई। आज डे 2 है, गन बंद देखे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, रोड खोल गया, कल रोड सारे बंद थे, छुट्टी का दिन था। आज संडे नहीं है, आज मंडे है, और अभी भी दोनों वीडियो शुरू होगी। वो अगेन 3 मुर्गियाँ उन्हें एक साहब को डिलीवर करनी थी, इनसे होगी। उसके बाद आगे कुछ डिस्कशन है वो करेंगे, लेकिन पहले इब्तदा जो है ना वीडियो की वो इसी से होनी है। खैर इनको हैंड ओवर करते हैं कस्टमर के, उसके बाद आपको बताएंगे कि आज काम क्या किया है और किस तरीके से करना है। समझ लें यार, पिछले 2-3 दिन से ये चल रहा है कि मैंने बर्ड को सेल करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फिर मैं एक रीज़न है वो आपको समझ में आ जाएगा कुछ दिनों में क्या वजह है। एक नए माल की तैयारी है, और ये माल हो चुका है एंड ऑलमोस्ट। देखें ये भी सारे खाली, पहले तो ऊपर भी माल था नीचे भी माल था, अभी ऑलमोस्ट सारे खाली, 1-1 2-2 मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं, एकदम साफ़ सुथरे हो चुके हैं, केजेस ख़त्म हो गए। तो इन व्लॉग को पूरे को एंड करके इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा भाई, ये जो साहब है ना, ये दूसरी दफ़ा लेके जा रहे हैं। पहले ये 5 या 6 लेके गए थे, मुझे जहाँ तक का याद है। तो वो कह रहे हैं यार अंडे आ रहे हैं डेली के, और मसला ये है कि अंडे कम पड़ जाते हैं, घर पे लोग ज़्यादा हैं। तो इस हिसाब से जनाब ज़रा इनको घर के लिए दूसरे बंदों के लिए चाहिए, ताकि उनको लिए अंडे की प्रोडक्शन पूरी हो जाए। देंगे आपको, देंगे, हाँ मैं करता हूँ, मैं कॉल करके बोलता हूँ उसको, ताकि जो ना इनकी एग प्रोडक्शन भी पूरी हो जाए। इनको 3 मुर्गियाँ और चाहिए थी। अच्छा भाई, ये भाई तो लेके जा रहे हैं मुर्गियाँ,
और वो पैसों का कह रहे थे कि पैसे इसी पैसा कर दूँ, महंगा कर दो, अच्छी बात है, ज़रूरत ही नहीं ना अकाउंट की टेंशन। बेस्ट सबसे बेस्ट रहता है अगर अकाउंट में आ जाए ना पैसे, तो ट्रांसफ़र करने में ईजी रहता है, क्योंकि हमारे पैसे चूज़े वाले के पास या फीड वाले के पास। खैर ये माल हमने छोटा सा सेकंड फ्लोर पे रखा था फिलहाल, जो वहाँ से उठा के लेकर आए थे घर वाली जगह से, जहाँ पे पेंट वेंट कर दिया। अब इसको उठाते हैं यहाँ से, पेंट मैंने आपको दिखा दिया, अब जगह ऐसी हो गई फुल चमक गई जैसे कहते हैं ना। अब लगी नहीं रहा वहाँ पे मुर्गियाँ कभी पली थी। खैर मुर्गियाँ पलेंगी वहाँ पे 1 हफ्ते बाद, 10 से 15 दिन बाद इंशाल्लाह दोबारा से थोड़ा सफाई वफाई करके कुछ दिन छोड़ेंगे, कुछ काम शाम है। अभी जो प्लान है इन मुर्गियों को उठा के इनमें से कुछ मैंने सेल आउट करनी है, तो इनको भरेंगे क्रेट में और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। तो क्रेट ऊपर रखा हुआ है, क्रेट यहाँ से नहीं भरेंगे क्योंकि यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा, तो बाद में काटूंगा, अभी नहीं काट रहा, अभी फिलहाल सिर्फ जुगाड़ करके इसको लेके जाएंगे। अच्छा भाई यहाँ से कुछ चूज़े पकड़ के मैं ले गया हूँ ऊपर। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो यार कैसे पकड़ ली, क्योंकि वीडियो पे दिखा नहीं सकता, रैपॉट मेरा नीचे पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने वीडियो खुद ही रिकॉर्ड करी। मैं क्या दिखाऊँ पकड़ते हुए आपको। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि तो माल दिखा देंगे, अंदाज़ा हो जाएगा। भाई पकड़ के डाल दिया है क्रेट में। एक टोकरी लेकर आया था अभी ख़रीद के, एक भाई को मुर्गियाँ भेजनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि भाई ये मुर्गियों वाला जो ऑर्डर्स है ना ये बड़ी टाइम पर आ गए, और सारा का सारा माल सेल हो गया, अल्लाह का बड़ा करम है, ऑलमोस्ट एंड पर है। खैर इससे पहले इसका डिलीवरी वाला काम निपटाते हैं। अच्छा भाई ये माल है जो माशाल्लाह से फुल्ली तैयार, फुल्ली लोडेड अल्हम्दुलिल्लाह, और ये क्रेट ज़्यादा हो गया वेट में, जितना मैंने सोचा उससे ज़्यादा वेट हो गया इसमें, तो इसलिए इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं कराएंगे, हमसे बातों में टाइम नहीं खर्च करेंगे। इनको पहले कस्टमर के हैंड ओवर कर दें, उसके बाद फिर आके कुछ गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तो शनाज होंगे हम और आप, ठीक है। तो पहले इसको हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगेन मैंने आपको एक मुर्गी एक भाई को देनी है, उनको देंगे, एक साहब और हैं वो भी आ रहे हैं, उनको भी हम अंडे वाली मुर्गियाँ पकड़ा देंगे। तो ये है कि चलो काम चल जाएगा, कुछ बेहतर तरीके से काम हो भी जाएगा, दोनों सिचुएशन में हमारे लिए अच्छी हो जाएंगी। अब ये काम करें, पहले तरह खैरियत से इनको निकालते हैं एक एक करके, फिर उसके बाद आपको इनका अपडेट देंगे। अब एक काम करो, इसको घुमाओ और इस पर ये वाला बोरा चढ़ा दो। कहाँ गया बोरा? ये रहा, नहीं बोरा पड़ा हुआ था ना वाइट कलर का। एक काम करो ना, फिर इसको ऐसी इसी वाले बोरे को रखते हैं, तो 2 रुपये बनेंगे। रखो उसको, रखो बोरे को, रखो पकड़ के रखना है, झटका मारेंगे उठते हुए। सही है, दबा के रखो, रस्सी से बांध देते हैं। अब उसमें रस्सी भी होगी ये, ठीक है। नन्ही मुन्नी सी टोकरी हमारी नीचे जा रही है मशीन के थ्रू। यार पता है क्या हल्का होता है, जब लाइट होती है ना तो बंदा कहता है कि मैक्सिमम अपने आप को बचाने से अच्छा है कि बंदा इसको यूज़ करे। 4थे फ्लोर पे जाना फिर वापसी आना मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन अगर दिन में 50 यही काम हो, चक्कर हो, तो भी आपको पता है कि कितना मुश्किल हो जाएगा ये। इसलिए जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम काम को निपटा के इसको इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। अच्छा भाई ये भाई का काम हो गया, भाई की जो मुर्गियाँ थी ना वो अलग से भेज दी डाल के, नंबर भी इनको भेज देंगे, आइडिया भी हो जाएगा, बात भी करा दी। चलें आगे चलते हैं। पूरी से तो तकरीबन फारिग हो गए। अब जो काम है ना वो ये है कि ना मुर्गियाँ शिफ्ट करनी है, मुर्गियाँ कह रहा हूँ सॉरी, फीड के बैग आ गए, वो मैंने ऊपर चढ़ाने। और चढ़ाने का तरीकाकार क्या है कि अब जो है ना नया गोदाम जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये वाला फ्लोर कर रहा हूँ। बेसिकली ये 2nd फ्लोर है, जो चूज़े रखे हुए हैं वो 4th पे रखे हुए हैं, और एक रखे हुए हैं 3rd पे। 3 हिस्सों में डिवाइड है। कैमरा गंदा हो रहा है, कैमरा तो साफ़ कर लेते हैं, आपको समझाते हैं एक एक करके। तो ना यहाँ से मैं उठा के इन थैलों को यहाँ पे रखूँगा, तो क्रेन का जो रिमोट है ऊपर से मैं ज़रा नीचे लेकर आया। 2 मिनट रुके बस, आप 2 मिनट क्या रुके, हम होकर आते हैं ज़रा। अच्छा भाई फीड उतारने का तरीका बहुत ही सिंपल है, क्रेन के थ्रू फिलहाल एक फ्लोर पे चढ़ा देते हैं। फिलहाल 3रा फ्लोर है जहाँ पे रखे हुए हैं। तो कोई बंदा अगर काम करने में इंटरेस्टेड हो तो फैज़ भाई को फ़िलहाल बंदे की ज़रूरत है। फैज़ को अपने सेटअप पे फैज़ ने कुछ बर्ड्स और डालने, तो शेड के ऊपर उसने डालने बेसिकली ब्रॉयलर के। तो किसी को अगर किसी का मूड हो, कोई काम करने वाला जान पहचान वाला हो, कुछ नया यंग सा लड़का हो 24-25 साल का, तो वो अगर एक्सपीरियंस करना चाहे तो कर सकता है। फैज़ का नंबर कमेंट में देख सकते हैं, फैज़ से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि जो भी हिसाब किताब होगा। क्योंकि फैज़ ने मुझे कहा था, तो मैंने कहा फैज़ कि आप लोगों को बता दें कि भाई वो भी चीज़ अवेलेबल है। खैर हम तो फीड के बैग उतार रहे हैं सुकून से। और फीड के बैग का ये सीन है कि भाई बंदे की डिटेल जो है ना आप उससे खुद कमेंट करके ले लेगा, जो पैसे वैसे चीज़ें वीज़ें देनी होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। खैर अभी जो फीड का सीन ये है ना कि भाई सिनफिट पे आया हूँ काफ़ी टाइम से मैं, और उसमें फ़ायदा सारा ये है कि सिनफिट का जो रिज़ल्ट काफ़ी हद तक बेहतर है। फिलहाल मरजान में कुछ इश्यूज़ फेस कर रहा था, मैं इस चक्कर में मैं क्या बहुत सारे लोग स्विच कर चुके हैं। हमें तो ज़्यादा नहीं लेनी होती, लेकिन फिर भी मैंने नोट किया ओवरऑल सिनफिट का रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर है फिलहाल मरजान से। और रेट भी थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी फ़र्क है, क्वालिटी में ज़्यादा हो जाता है। उस काम से निपट गए, फीड चढ़ा ली ऊपर सारी की सारी, और कुछ जालियाँ थी वो भी ऊपर चढ़ा ली। अब जो है ना यार दोबारा से एक बंदे को मुर्गियाँ देनी है, और आज का दिन तो ना अल्लाह ही खैर करे। मेरे तो टांगों का चूमड़ निकल गया, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, काम है तो करना है। तो इस चक्कर में से 2-3 चक्कर लगे ऊपर नीचे के, लेकिन ये है कि काम को शुरू करके फिर मुर्गियाँ देके फिर आपको आगे का अपडेट देते हैं। और मुझे तो लग रहा है पूरा दिन मुर्गियाँ देते हुए निकल जाएगा, कोई हम बात ही नहीं कर पाएंगे। जो मैं करना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे मिले टाइम तो हम बात करें कुछ। ये अच्छी लग रही है मुर्गी भी, पड़ के दे देते हैं भाई को। तो भाई माशाल्लाह से अंडे वाली मुर्गियाँ जिस स्पीड से निकली ना, मेरा ख़्याल नहीं था कि इतनी स्पीड से निकलेंगी, क्योंकि माल बहुत ही जिसे कहते हैं ना बेहतरीन था। और जो लेके गया है ना वो इंशाल्लाह उसके लिए बेहतरीन, अल्लाह ने चाहा तो उसके नसीब में भी अच्छा रहेगा। क्योंकि
अंडे वाली मुर्गी तो ना वैसे ही आजकल शॉर्ट हुई हुई है, तो उस हिसाब से जो है ना मुर्गी बेहतरीन एज में बेहतरीन साइज़ के अंदर मिल गई। और सबसे अच्छी बात मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे हाथ की पली हुई मुर्गी है। वेंटिलेशन भी होती रहेगी। हाँ। बस एक काम करेगा ना, मुर्गी के पास बैठ के चेक कर लेगा कि स्मेल गैस की ज़्यादा तो नहीं हो रही। नहीं। अगर गैस का मसला होगा ना तो गला सूझ जाएगा इनका, फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं वीडियो बना के तुम्हें भेज दूँगा। आप जगह की मुझे वीडियो बना के भेज देगा। अभी जाके भेज देंगे रात। आज भेज देगा, कल भेज देगा, जैसा भी बस भेज देगा मुझे। नहीं, रात ही में भेज देंगे भाई। ठीक है ना, ताकि बच्चे से अंदाज़ा हो जाए। नहीं, एक रात में गैस नहीं बनती, गैस तो बनती 2-3 दिन में, लेकिन फिर भी मैंने कहा एहतियातन भेज देगा। अच्छा भाई, एक और मुर्गियाँ भाई के हैंड ओवर हो गई, तो ये भी तो ना काम हमारा एक तरफ से एंड हो गया। अच्छा भाई, ये जो 15 मुर्गियाँ ना टोटल हमारे एक छोटे भाई लेके जा रहे हैं, मुस्तफ़ा भाई, और ये दोनों अपने सेटअप पे रखेंगे। खैर ये मुझे वीडियो बना के भेजेंगे, उसके बाद हम दोनों डिटेल में ज़रा चीज़ें देखते हैं अच्छे से, फिर समझेंगे। 3-3 एक टुकड़ी के अंदर है बेसिकली, मैं मार देंगी मुर्गियाँ भी। अच्छा भाई, वही काम जो हम करते आ रहे हैं सुबह से, वही काम अभी दोबारा करना है, और वो ये है कि मुर्गी पकड़नी है, क्योंकि ऑर्डर आ चुके हैं 2-4 और एक साहब को अपने 2-3 दिन पहले जिनको और चाहिए, तो उनके लिए हम और भरने आ गए। तो थोड़ा जल्दी से पकड़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। दिल भर गया सुबह से कर करके माशाल्लाह से, लेकिन ये होता है कि जब ऑर्डर आता है ना, तो आप सोचते हो कि यार छोड़ो, कल पे क्या रखना है, काम निपटा रहे, निपटाओ जितना जल्दी हो सके। आज पार्टी है, कल नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र करो और 2 माल को बस। जब रेट सेट कर लिया, सब चीज़ सेट कर ली, तो फिर नखरे बेकार है। तो खैर जल्दी से सेल करते हैं, उसके बाद आपको आगे अपडेट सुनाते हैं, जो सुबह से यही सुना रहे हैं कि अपडेट सुनाते हैं, बस सुना नहीं पा रहे, बस ये करके इंशाल्लाह फिर आपको सब दिखाते हैं। अच्छा भाई, ये वही किले पे जो आपको 2 दफ़ा दिखा देते हैं, इसको दिखाने का खाली रीज़न ये था कि दिन हो या रात हो, तरीका का सेम, ये मुर्गी पकड़ने का भी हमारा लड़का चला गया, तो इसलिए सारा काम जो ना खुद अपने हाथ से ही करना पड़ रहा है आज पूरा दिन। वरना शुरू सुबह लड़का था तो बहुत जिसे कहते हैं ना आसानी हो जाती है काम करने में, लेकिन खैर काम का हिस्सा है, क्या करें, करना तो है ही है यार। ये मुर्गियाँ जो है ना, ये बेचारी थैले में भर के ट्रांसफ़र होंगी। उसकी वजह सारी ये है कि लाइट गई हुई है, क्रेन चल नहीं सकती, और इतने देर इनको हम रख नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जाना है जिनको देनी है। 10 मुर्गियाँ आपका भाई थैले में ऐसे भर के लेके जा रहे हैं, कचरा है, लेकिन खैर एक भी मरती नहीं है। ट्रांसफ़र करने का यही तरीका होता है। मैं आपको सारी वो चीज़ें दिखाता हूँ जो एक्चुअल में है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो दिखाऊँ कि बहुत प्यार से हम इनको रखते हैं। देखें, जो मुर्गी वाले करते हैं वही तरीकाकार होता है। कोई भी काम करने वाला वो वैसे ही पकड़ता है, और मैं सिर्फ व्लॉग्स नहीं बनाता, मैं लोगों को सिखाता भी हूँ कैसे करते हैं हम, या आप चाहो तो कर लो, चाहो तो कोई और आसान तरीका निकाल लो। खैर इनको हम पकड़ा दें पहले, उसके बाद बात करेंगे एनिमल राइट्स पे। ये माल भी अपनी मंजिल के लिए हो गया है, तो उधर ठूस के लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा करीब है, कोई दूर नहीं है, बहुत ही करीब जिसे कहते हैं। तो मुझे मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होगा, 5-10 मिनट का रास्ता है, उतने में ये पहुँच भी जाएंगे उनके पास और काम भी हो जाएगा। तो उधर टाइट है, इस तरफ से बिल्कुल लूज़ है, ज़रा हाथ मार देते ताकि बैलेंस हो जाए चारों तरफ से, फिर इधर उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। खैर ये माल भी इनके हैंड ओवर होगा, उसके बाद हम निकलेंगे ज़रा अपने घर के लिए। फाइनली आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ और समाप्त हुआ, और अच्छे खासे जो ना आज के दिन में हमने ऑर्डर निपटा दिए। और आपको एक बात कहनी थी यार, देखें मुझे पता अच्छी खासी मेहनत हो गई आज के दिन में, लेकिन ये है कि जब ऑर्डर लगते हैं ना, तो बंदा की कोशिश होनी चाहिए कि वो निकाले। अब होता पता ही क्या है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है बहुत दफ़ा, कि जब कस्टमर आते हैं तो मैं कहता हूँ काम करते हैं, इसको कल देंगे, आज इसको मना कर देते हैं, टोपी कर देते हैं, घुमा देते हैं। देखो वो तो आपका हक है, नहीं दिले नहीं दिले, आप पे फर्स्ट थोड़ी, आपने कस्टमर कुछ लेके थोड़ी भागे हो आप। लेकिन होता कहता है पता है क्या, इन जनरल उसका भी कहीं और चले जाता है, वो कहीं और से ले लेता है, या नहीं भी लेता तो कुछ ना कुछ हो जाती है मिस। तो मेरे हिसाब से यार बरकत के लिए जब भी बंदा आपके पास आए, आप अवेल हो जाओ। अब इसका कीजिए मतलब नहीं आप रात के 12-1 बजे मेरा गेट खटखटाए हो, मुझे बोलें कि मुर्गियाँ दे दो, ये मेरे पे लागू नहीं है, मैं अपने हिसाब से सेल करूँगा। क्योंकि पता है मसला क्या है यार, लोग बहुत अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करते हैं। मैं कहता नहीं हूँ किसी को, लेकिन पता है क्या करते हैं भाई, रात के 1 बजे 12 बजे यहाँ पहुँच गए, अब मुर्गियाँ चाहिए। अब मैं उसको कैसे बताऊँ भाई मुर्गियाँ नहीं है, मैं तो घर पे सो रहा हूँ। तो वो कहता है यार ये कोई तरीका नहीं होता, आप कस्टमर को डील नहीं कर रहे हो। अबे 1 बजे तो मेरे पास सुनसान रोड पर आया, खुदा ना करे, वो कह रहा है वो हम फारिग देर से हुए, हम आए बहुत देर से, दूर से आए, तो अब खुदा ना करे वो तेरे रूप में कोई अच्छी मखलूक ना हो, जो होनी नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे वैसे। लेकिन जनरल यार लोगों को ख्याल करना चाहिए, बाहर दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं। आपकी गलती, अगर आप सेलर हो या फार्मर हो तो इट्स ओके, आपको राइट है कि आप चाहो तो ना बेचो, लेकिन अगर बेचोगे तो सवाब मिलेगा। लेकिन जो बायर होता है ना, उसको पूरा ख्याल होना चाहिए यार कि सामने वाले के टाइम का ख्याल करे, और आराम का टाइम देख के फिर कॉल करे, या कॉल या माल जो भी लेना है, ताकि सेफ्टी भी रहे, आराम भी रहे, सामने वाले की प्राइवेसी की भी डैश ना हो। और बाकी भी 10 काम होते हैं। अगर हम मुर्गियाँ पालते हैं तो खाली मुर्गियाँ नहीं पालते। खैर दाना पानी में निपटाऊँ, उसके बाद आपको चक्कर आ गए होंगे, उसके बाद दिखाते हैं। भाई बस आज इस वीडियो के ऊपर एंड कर दिया, पर्दा डाल दिया, ये वाला पर्दा भी डाल देंगे। ठंड बहुत हो रही है, कराची में साइबेरियन हवा चल रही है, नहीं साइबेरियन नहीं,
शायद साइबेरियन, तो मैं मेरे मुंह पर वर्ड शायद गलत हो या सही हो, बहरहाल माफ़ करना भैया गलती है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। साथ साथ कोई हमसे अगर पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह एक अच्छा सा सेटअप रन करना चाहते हैं, एक ऐसा सेटअप जिसको आप घर पे ही रन करते हैं और साथ साथ पार्ट टाइम कुछ और भी कर सकें, तो भाई आप मुझसे सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए। साथ में हमारी डिग्री जो है वो भी कराची यूनिवर्सिटी BS पोल्ट्री साइंस पे ही चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।